अगर आप में ये गुण है ना तो आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान है, सबसे अच्छे इंसान है और सब लोगों में बहुत बहुत अच्छे हैं। चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सब में ये गुण तो होने ही चाहिए। और अगर आप में हैं तो आपसे धनी कोई भी नहीं है। तो मैं हूँ सुनीता तिवारी और इस सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। तो आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, अगर आप में वो गुण हैं, अगर आप में वो सारे गुण हैं तो आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं, सबसे अच्छे इंसान हैं। आपसे अच्छा इस धरती पे तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो चलिए चलते हैं, आपका समय ना लेते हुए अपने ब्लॉग की तरफ चलते हैं। तो अपने ब्लॉग में चलें और देखें, सुनीता ब्लॉग में चलते हैं और देखते हैं सुनीता तिवारी आज आप लोगों को क्या बता रही हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। सुनीता तिवारी आपका स्वागत कर रही हैं अपने सुनीता ब्लॉग में। तो आज सबसे बड़ी बात, जो सबसे पहली बात होती है कि खुद को किसी से कंपेयर करना। हम बराबरी सबसे करते हैं। आज उनके पास कार है तो हमारे पास नहीं है, और कोई किसी किसी की आदत है तो ठीक है, होगी, उनके पास कार है, हमारे पास जो है हम उसमें खुश रहें ना। तो ये जो होता है, ये गुण बहुत कम लोगों में होता है कि हम किसी को देख के उस चीज़ की लालसा ना करें। ईश्वर ने सबको सब कुछ नहीं दिया है, मगर सबको कुछ न कुछ जरूर दिया है। अगर आज उनके पास कार है तो कल हो सकता है हमारे पास भी होगी, है ना। तो उसको देख के आप खुश होइए और ईश्वर का थैंक यू करिए कि आपको जो दिया है ईश्वर ने वो ही बहुत कुछ दिया है ना। तो अगर आप में भी ये गुण है कि आप किसी को देख के उससे खुद को कंपेयर नहीं करते हैं तो ये आप में बहुत बड़ा गुण है और आप बहुत धनी हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात होती है, अगर आप कोई भी आपके घर में आता है, कोई दुखी है, कुछ भी है, तो आप उसका मान सम्मान करिए। आप उसको ये नहीं देखते हैं, सोचिए कि ये तो इसने मुझे ऐसा कहा था या इसने मुझे वैसा कहा था। अपने घर जो आता है, कहते हैं दुश्मन भी अगर आपके घर आए तो आपको हमेशा ऊंचा बैठक देना चाहिए। तो हमेशा अपने अतिथि का आप मान सम्मान करिए और उसको अगर आप बहुत हृदय से अच्छे से उसका स्वागत करते हैं, उसको अपने घर में बिठाते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो ये भी एक महान व्यक्तित्व की निशानी होती है। क्योंकि हर आदमी किसी के भी जो अपशब्द होते हैं वो जल्दी भूल नहीं पाता है, और उनको जब वो सामने आता है तो सारे जो जितना भी कुछ होता है वो एक रील्स जैसे पिक्चर घूम जाती है, वैसे आंखों में सब कुछ घूम जाता है। मगर फिर भी खुद को, अपने आप को संभाल के अगर आप किसी का स्वागत करते हैं, अपने दुश्मन का भी अपने घर में आप स्वागत करते हैं, तो भी आप सलूट के लायक हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप में बहुत खूबियां हैं। तो दूसरी हमारी ये बात हो गई कि हमेशा लाइकली रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। कोई भी मिले, दुश्मन भी मिले, तो हमेशा अगर वो आपको नमस्कार करे तो उसका जवाब जरूर देना और मुस्कुरा जरूर देना। एक मुस्कुराहट में क्या जाता है यार, कुछ नहीं जाता है। दुनिया में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। तो जब हमारे सिर्फ बोल ही रह जाएंगे तो अच्छा अच्छा बोलो। लोग, सिकंदर ने क्या कहा था? सिकंदर जब मरने लगा था तो उसने एक ही शब्द कहा था कि मेरे दोनों पैर और मेरे दोनों पैर मेरे कफन से बाहर निकाल दिए जाएं, कि दुनिया वाले देख सकें कि मैं बिल्कुल खाली हाथ आया था और आज शरीर पर कुछ भी नहीं है और मैं खाली हाथ ही, और दोनों हाथों को मेरे एकदम खुला कर देना। तो देखना मेरे हाथ में कुछ नहीं और मैं नंगे पैर ही जा रहा हूँ। मेरे लाखों करोड़ों जूते जूते चप्पल, रानी राजा महाराजा, सब कुछ मेरा यहीं रह गया है। तो कुछ बातें हम लोगों को सबसे सीखनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा सीखते रहना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को दूसरी बात भी मेरी समझ में आ गई होगी कि हमेशा खुश रहिए, आपके घर जो आए उसका आप आदर करते रहिए। और तीसरी बात, जिसकी भी जितनी भी आप मदद कर सकते हैं, जैसी भी, मैं कोई ऐसी बात मतलब नहीं कह रही हूँ कि आप सड़क चलते किसी, हाँ सड़क चलते भी कर सकते हैं हेल्प आप। अगर कोई दिखी है, परेशान है, तो कभी ये मत सोचें कि मैं इन पे पैसा खर्च कर दूंगा तो वो क्या होगा या बेकार चला जाएगा पैसा। ऐसा कुछ नहीं होता। ईश्वर आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में वो धन वापस जरूर लौटाता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, नीयत साफ है
और अच्छी नीयत से आप किसी की हेल्प करते हैं तो ईश्वर आपको हमेशा मदद करता रहेगा। आपकी भी हेल्प के लिए किसी न किसी को वो जरूर भेजेगा। अगर ये गुण भी आप में है तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं। और ये नहीं सिर्फ लेडीज़ की, मैं जेंट्स की भी बात करें, जेंट्स या लेडीज़ किसी में भी अगर ये गुण है तो आप बहुत सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही धनवान इंसानों में आपकी गिनती की जाती है, की जाएगी। तो ये हो गए हैं मेरे जो ये 3 लक्षण हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। और चौथी बात जो होती है, किसी को देख के हमें जलन नहीं होनी चाहिए। कोई कितना बढ़ जाए, कोई क्या हो जाए, क्या करना, जो हम हैं हम तो अपने में काम आएंगे ना। अगर हम प्राइम मिनिस्टर भी कोई बन जाता है तो हमें जलने से क्या मतलब है। ठीक है, बन जाता है, कहीं ना कहीं अगर वो हमारे परिचय का है तो हम ये तो कहेंगे हाँ हमारे रिलेशन वाले हैं, हमारे पहचान के हैं, तो उसी में खुश हो जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बन गए, हम क्यों नहीं बन पा रहे। अपना अपना भाग्य है, सब अपने अपने भाग्य लेके आते हैं और अपने अपने भाग्य से ही खाते हैं। कोई किसी का दिया नहीं खाता है, ना किसी का लिया खाता है। जो जिसके भाग्य में होता है वो उतना ही खाता है और उसी तरह से ही रहता है। अगर आपको किस्मत ने देना है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको देगी। तो चौथी बात जो है वो किसी को देख के कभी कुड़ना नहीं चाहिए, किसी से ये नहीं करना चाहिए कि वो ऐसे हैं वो ऐसे, हम क्यों नहीं बन पा रहे। ठीक है, हमें भी भगवान ने, हम जो काम में है उसके लिए भगवान ने हमें भेजा, ये सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये भी आप में बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही गुणवान है और बहुत ही अच्छे इंसानों में आपकी गिनती की जाएगी। तो ये जो है 4 लक्षण तो मैंने आप लोग को बताया। और 5वां लक्षण जो है वो सबसे अहम है और सबसे जरूरी है और सबसे अच्छा है कि आप भगवान की आराधना जरूर करें। ईश्वर के अपना घर का मंदिर है तो घर के मंदिर में भी आप भगवान को हाथ जरूर जोड़िए, भगवान की आराधना जरूर करिए, उनका थैंक यू जरूर दीजिए कि ईश्वर हे प्रभु, आपने जो कुछ मुझे भी दिया है, जितना भी दिया है वो बहुत दिया है, बहुत दिया है, उसके लायक तो मैं था ही नहीं। अगर आप ये भी करते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये जो छोटी मोटी बातें हैं ना, हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ी बड़ी यादें और बहुत बड़े बड़े निशान छोड़ जाती हैं कि हम ऐसा वो नहीं है तो हमें क्या, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं यार, जो है वो बहुत है, उतना ही हमें कौन लेके जाना, सब यहीं रह जाना है, कुछ किसी के संग नहीं जाना है। और हम पीढ़ियों के लिए जोड़ जोड़ के रख जाएं तो जाने कौन सी पीढ़ी कैसी आ जाए कि हमारा जुड़ा हुआ भी सब खत्म हो जाए। तो इस वजह से आप लोग खुश रहिए, जितना है जैसा है उसमें आराम से मस्त रहिए। और कहते नहीं कि जो इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को शांत रखता है, जितना कम में भी खुश रहे तो वो सबसे बढ़िया रहता है। और अगर आप कम है और आप हमेशा खुश रहेंगे ना, तो जिनके पास बहुत है ना उन पे भी सांप लौटते रहेंगे कि अरे देखो कितने खुश हैं, देखो कितने आराम से हैं, देखो ये कर रहे, देखो वो कर रहे। तो लोग ऐसा करेंगे। तो हमेशा खुश रहिए और प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो हमारी खुशी है ना उसका कोई मोल नहीं है। हमें रोज एक नए दिन की अच्छे से शुरुआत करनी चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देता रहना चाहिए कि ईश्वर ने हमें निरोगी काया दी है, सब कुछ दिया है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, भरपेट भोजन है, सोने के लिए बिस्तर है, घर है, मकान है, सब कुछ तो है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ तो दिया है। तो कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें और हमेशा खुश रहें। जो है, जितना है, जैसा है उसको ही बहुत 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 माने, क्योंकि सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है, सबकी अलग अलग क्वालिटियां हैं, अलग अलग नेचर है, अलग अलग पढ़ाई है, अलग अलग दिमाग है, अलग अलग परिवार है, अलग अलग चेहरे हैं। तो सबको सब कुछ अलग अलग ही मिला है। तो किस्मत भी सबको अलग अलग ही भगवान देता है। सबका भाग्य एक सा नहीं होता है और सबकी किस्मत एक सी भी नहीं होती है। कुछ लोगों की किस्मत और भाग्य इतना अच्छा होता है कि उन्हें सब कुछ बिना किए मिलता है, और किसी की किस्मत में ये होता है कि हम बहुत करते हैं फिर भी नहीं मिलता है, मगर जो मिलता है उसे खुशी खुशी स्वीकार कीजिए
और अपना जीवन हमेशा खुशियों में ही बिताइए और हमेशा खुश रहिए। मेरा मानना यही है। और अगर आप में भी कोई भी अगर बुरी आदत है तो वो छोड़ दीजिए और बढ़िया हर हाल में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मुस्कुराहट से सबको खुश रखिए। आपकी एक मुस्कान से अगर किसी के चेहरे पे आपको देख के कोई मुस्कुरा दे तो वो सबसे अच्छी और सबसे धनवान होने की निशानी है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरा कहने का आशय यही है कि जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसमें खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, किसी से खुद को कंपेयर ना करें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं ए सुनीता ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।